Good afternoon, dear students. Today I am going to represent the topic Entamoeba histolytica. In my previous topic, I explained about the morphology, geographical distribution and habitat. कहाँ Entamoeba histolytica present होता है? Geographically वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस होती हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. हैबिटेट जो होती है जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. एंड उसके मॉर्फोलॉजी में मैंने 3 फॉर्म्स बताए थे: ट्रोफोजोइड फॉर्म, प्री-सिस्टिक फॉर्म एंड सिस्टिक फॉर्म. ट्रोफोजोइड फॉर्म में मैंने बताया था कि उसके लेयर्स होते हैं, एक्टोप्लाज्म होते हैं, एंडोप्लाज्म होते हैं, फिर उसमें क्रोमैटिन ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है. प्री-सिस्टिक फॉर्म होती है, वो इसेंट्रिक फॉर्म होती है. इन माई लास्ट क्लास, इन माई अर्लियर वीडियोज, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है. सो मूविंग अहेड विद द लाइफ साइकिल. अब लाइफ साइकिल कैसी होती है एंटामोeba हिस्टोलाइटिका की? Entamoeba histolytica passes its life cycle in only one host, that is man. Means Entamoeba histolytica जो है पैरासाइट, वो अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट में कंप्लीट करता है, that is human, that is man. Generally it is present in the smaller intestine but is common in colon rectum of the humans. जनरली स्मॉलर इंटेस्टाइन ह्यूमन के स्मॉलर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, बट अदर ऑर्गन्स जो है, अदर एरियाज जहाँ पे वो और भी उसकी प्रेजेंस होती है, वो है कोलोन एंड रेक्टम. ठीक है, ये जनरली कोई सीवियर डिजीज नहीं है, एक सिंपल डिसऑर्डर है जो हमें थोड़ा हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करके वी कैन रिकवर इट बाय मेंटेनिंग द हाइजीन ऑल्सो. So moving ahead with the pathogenesis, with the life cycle part, where trophozoites multiply asexually by binary fusion. Students, all of you know about the binary fusion. Binary fusion क्या होता है? Where the mother cell get divided into 2 daughter cells. Like that, इसकी division होगी trophozoites की. Trophozoites जो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था, उसकी जो division होगी वो through binary fusion होगी. Binary fusion से ये divide करेगा. उसके बाद ये क्या करता है? Some will invade the lining of larger intestine and some will carry away by the blood circulation. कुछ जो है ट्रोफोजाइटिक फॉर्म है, वो लाइनिंग्स को रप्चर करेगी. जो स्मॉलर इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग्स को रप्चर करती है, इन्वेड करती है. दैट्स वाई इसकी पैथोजेनिसिटी में हम डिस्कस करेंगे. लाइक ये जो ब्लड डिसेंट्री आती है, ब्लड इसके इन्वेड करने की वजह से जो ब्लड्स के ट्रेसेस आते हैं स्टूल में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लड डिसेंट्री, जो हम पैथोजेनिसिटी में डिस्कस करेंगे. तो ये क्या कर रहा है इन लाइफ साइकिल? ये स्मॉलर इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स को इन्वेड कर रहा है, और कुछ ऐसे इसके ट्रोफोजोइटिक फॉर्म्स ऐसे हैं जो कहाँ जा रहे हैं? सर्कुलेशन में जा रहे हैं. सर्कुलेशन में जाने के लिए ब्रेन में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं एंड अदर एरियाज में जाते हैं. These are the few points of trophozoites जो कुछ कंडीशंस में ये चले जाते हैं अदर एरियाज में, बट जनरली इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो स्मॉलर इंटेस्टाइन है. वहाँ पे वो रहते हैं, वहीं के वॉल्स को इन्वेड करते हैं. दैट्स व्हाई ब्लड जो है, और स्टूल्स एग्जामिनेशन में हम पैथोजेनिसिटी एंड लैबोरेटरी डायग्नोसिस में डिस्कस करेंगे कि ब्लड के ट्रेसेस क्यों आते हैं. तो इस प्रोसेस में जो जनरली यहाँ पे हो रहा है, दैट इज इंसिस्टेशन हो रहा है. जो ट्रोफोजोइटिक फॉर्म है प्री-सिस्टिक फॉर्म में जाता है, एंड प्री-सिस्टिक फॉर्म से फिर सिस्टिक फॉर्म में आता है. सिस्टिक फॉर्म में 3 फॉर्म्स मैंने बताए थे इन माय लास्ट वीडियो एंड माय लास्ट लेक्चर. आई एक्सप्लेन अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ cyst, that is uninucleate. Uni means 1. Binucleate, 2 nucleates was present in that nucleus, and quadrinucleate, which is containing 4 nucleus. So this is the process of incystation where trophozoites get converted into pre-cyst and the cystic form. And after the cystic form, it passes out with the feces, and then the life cycle gonna be started in the human, because only the human is the host where Entamoeba histolytica completed its life cycle. So after that, excistation will occur in human body, that is in the smaller intestine, and later on this is all about the life cycle of Entamoeba histolytica. So I'll explain about the pathogenicity in the next lecture. Thank you everyone.